हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम टाइम में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हम एमपीपीएससी के 1990 से लेकर 2019 तक के क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे हैं, जिसमें हमारा आज का ये टॉपिक है इतिहास। यानी इतिहास के हमने 2 वीडियो बना चुके हैं, तो उस पर भी आप देख सकते हो किस प्रकार से क्वेश्चन आए हैं। तो ये हमारा यहाँ पर आज तीसरा पार्ट है। दोस्तों, यहाँ पर हम जो प्रश्न हैं उनका लेवल समझने की कोशिश करते हैं, किस प्रकार का 1990 से अभी तक का लेवल रहा है, और साथ में इंपॉर्टेंट फैक्ट की भी हम बात करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि राजा भोज ने शासन किया था, 2010 का ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आप सभी को पता है इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर धार, यानी धार पर राजा भोज ने शासन किया था। दोस्तों, यदि अगर परमार वंश की बात आती है कि परमार वंश ने कहाँ पर शासन किया था, और अगर धार उसमें ऑप्शन में ना हो, तो उसका राइट आंसर उज्जैन भी हो सकता है, क्योंकि जो इनकी सबसे पहले राजधानी की यदि बात की जाए तो वो यहाँ पर उज्जैन हुआ करती थी, जिसके बाद में जैसे राजा भोज ने शासन संभाला तो उन्होंने अपनी जो राजधानी है वो कहाँ स्थापित कर लिया था, उन्होंने धारा नगरी, यानी ये मालवा के शासक थे। नेक्स्ट है दोस्तों कि इनमें से कौन परमार वंश का शासन दोस्तों इसे शासक कर लीजिएगा, शासक नहीं है। 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गांगदेव। अब दोस्तों, ये जो गांगदेव है ये कलचुरी वंश से संबंधित है, और इन्होंने एक उपाधि धारण की थी, वो है विक्रमादित्य की उपाधि। आप सभी को पता है कि गुप्त काल के भी एक राजा थे चंद्रगुप्त द्वितीय, उन्होंने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, और वो बहुत ही प्रतापी शासक थे। और जो विक्रमादित्य की जो उपाधि है वो इतिहास में 14 तक पहुंच गई थी, है ना। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, यानी बहुत से लोगों ने या बहुत से शासक ने यहाँ विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। बाकी यहाँ पर उपेंद्र, मुंज और उदयदित्य, तो ये सभी परमार वंश के शासक है। दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा कि इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया था। 1991 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर अकबर। तो अकबर ने दोस्तों इबादत खाने का निर्माण कहाँ पे करवाया था, ये करवाया था इन्होंने फतेहपुर सीकरी में। अब ये क्यों करवाया था दोस्तों, तो ये इसलिए करवाया गया था कि यहाँ पर क्या होता था कि धार्मिक चर्चा होती थी और उन पर विचार विमर्श किया जाता था। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था। 1995 का ये क्वेश्चन है। दोस्तों देखिए, यहाँ पर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ पर 712 में किया गया था, बल्कि इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर 711 ही है। देखिए क्यों है, क्योंकि जो अरब आक्रमणकारी थे मोहम्मद बिन कासिम, सबसे पहला अरब आक्रमणकारी कौन था, मोहम्मद बिन कासिम। तो उन्होंने एक प्रयास किया था 711 ईस्वी में, जो कि असफल रहा था। उसके बाद में उन्होंने 712 ईस्वी में एक और मतलब कि आक्रमण किया था। तो वो कहाँ किया था, उन्होंने सिंध पर किया था। और सिंध पर उस समय किस राजा का शासक था, मतलब शासन था, तो वो चच के पुत्र दाहिर का वहां पर शासन था। और इसका जो वर्णन है, यानी हमें इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो ये मिलती है चचनामा एक ग्रंथ है, तो उससे हमें ये जानकारी मिलती है। तो इसका यहाँ पर राइट आंसर 711 होगा। तो बाकी देखिए, जैसे कि उस टाइम ये क्वेश्चन यदि पूछा गया हो तो बहुत लोगों ने यहाँ पर इनमें से कोई नहीं भी आंसर टिक किया है। तो आपको यहाँ पर इतिहास में यही समझने की जरूरत है कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, यानी क्वेश्चन का लेवल भी आपको समझना पड़ता है। तो दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहनामा के लेखक कौन है। 2015 का ये क्वेश्चन है। दोस्तों, आप यहाँ पर एक बात नोटिस करोगे कि जो सल्तनत काल है, या सल्तनत काल हो चाहे हम मध्यकाल कह सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए यहाँ लेखक से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको जितने भी लेखक हैं, चाहे प्राचीन काल के रहे हों, चाहे आधुनिक काल के हों, चाहे मध्यकाल के हों, तो लेखक और उनकी रचना जो भी प्रसिद्ध होते हैं तो उनकी रचनाएं पूछी ही जाती है। तो आप देखिए, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है यहाँ पर फिरदौसी। तो ये फिरदौसी की रचना है शाहनामा। और जो फिरदौसी है वो महमूद गजनवी थे, उनके दरबारी कवि थे। तो उनके साथ ये भारत आए थे। नेक्स्ट है दोस्तों कि मक्का कहाँ स्थित है। 1995 का ये क्वेश्चन है। तो ये इसका जो राइट आंसर है वो है सऊदी अरब। तो सऊदी अरब में ये मक्का स्थित है। तो ये आप सभी को पता होगा कि 570 ईस्वी में इस्लाम धर्म का उदय हुआ था, और उसके जो प्रवर्तक है वो थे हजरत मोहम्मद साहब। तो उनका यहाँ जन्म हुआ था मक्का में। तो इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पर बना है। दोस्तों, हमारे सिलेबस में एक टॉपिक भी ऐड किया गया है कि धार्मिक सुधार आंदोलन। तो ये देखिए, यहाँ पर धर्म से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बौद्ध और जैन से तो हर बार क्वेश्चन आते ही हैं। तो जितने भी धर्म हैं तो उनसे भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, अब धार्मिक सुधार आंदोलन में राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर और इस प्रकार के जितने भी हुए हैं, जैसे दयानंद सरस्वती, तो इनके जो इन्होंने महत्वपूर्ण संस्था बनाई थी, या फिर जो कुरीतियों को बंद कराने में इन्होंने योगदान दिए हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखना है कि किस सन में हुए थे और उनमें कौन से गवर्नर जनरल ने उनका साथ दिया था। तो ये इस टाइप से भी यहाँ पर क्वेश्चन बनेंगे।
नेक्स्ट ये दोस्तों कि 1194 के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसे हराया था 2017 में। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये हराया था इन्होंने जयचंद को। तो ये जयचंद को इन्होंने हराया था यहाँ पर। तो जयचंद कौन था दोस्तों? ये कन्नौज के गहड़वाल वंश के राजा थे। और चंदावर की बात यदि की जाए तो ये वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो ये वर्तमान में फिरोजाबाद यूपी यानी उत्तर प्रदेश में ये स्थित है। नेक्स्ट ये दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे 2014 का ये क्वेश्चन है। अब बाजार सुधार को दोस्तों यहाँ पर मूल्य नियंत्रण प्रणाली भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये बहुत ही फेमस है, ये है अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी से मेंस में भी क्वेश्चन बनते हैं, यानी इन्होंने बाजार व्यवस्था की इनकी क्या विशेषताएं रही है, क्या कमियां थी, है ना। तो इस प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चन बनेंगे आपको। तो ये आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पर बहुत ही IMP टॉपिक है। तो दोस्तों ये अलाउद्दीन खिलजी है, तो इन्होंने किस उद्देश्य के लिए बाजार व्यवस्था लाई थी? तो इनके महत्वपूर्ण 2 उद्देश्य हैं। एक तो मंगोलों के विरुद्ध विशाल सेना तैयार करना, और दूसरा यह है कि हिंदुओं में विद्रोह के विचार को न पनपने देना। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर बाजार व्यवस्था यहाँ पर लागू की थी, और बहुत ही कड़े तरीके से यहाँ पर लागू इन्होंने किया था। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट ये दोस्तों कि गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था 2017 का ये क्वेश्चन है। दोस्तों यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखोगे कि जितने भी महत्वपूर्ण शासक हुए हैं, जैसे कि इल्तुतमिश, है ना, इल्तुतमिश के बाद बलबन, उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी और गयासुद्दीन तुगलक, इब्राहिम लोदी, और इस प्रकार के जितने भी शासक हुए हैं, जितने भी मध्यकाल में हुए हैं, तो उनके उपनाम भी आपको पता होना चाहिए, उनकी उपाधि भी पता होनी चाहिए कि उन्होंने कौन कौन सी उपाधि कब कब उन्होंने धारण की थी। तो उससे यहाँ पर क्वेश्चन बन रहे हैं, ये आपके सामने यहाँ पर प्रूफ है, और 2017 में ही ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, तो इनका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर तुगलक वंश, इन्होंने तुगलक वंश की यहाँ पर स्थापना की थी। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा कि दीवाने कोही किससे संबंधित है 1991 का क्वेश्चन है। दोस्तों देखिए, जैसे कि इस प्रकार के प्रश्न आपने यदि थोड़ा बहुत मेंस का पढ़ा होगा तो आप बहुत ही आसानी से इसे कर लोगे। तो आपको थोड़ा थोड़ा मेंस और प्री को रिलेट करते हुए पढ़ना है, यानी कौन कौन से बन सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया अलाउद्दीन खिलजी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो जो व्यवस्थाएं या फिर जो जो सुधार की हैं तो वो भी पढ़ना है। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो जो सुधार की हैं वो पढ़ना है। उनके बाद में जैसे कि इन्होंने राजधानी भी परिवर्तित की थी, कब की थी, तो वो भी हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ये है यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक, और इसे असफलताओं का राजा कहा जाता है, यानी इन्होंने जितने भी कार्य किए वहाँ असफल ही रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा मेंस का पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ना है, क्योंकि 2019 का क्वेश्चन पेपर आप यदि देखोगे तो उसमें एक क्वेश्चन आया था पणी, यानी पणी किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है व्यापारी से। अब वो क्वेश्चन का आंसर कौन दे सकता है? वो वही दे सकता है कि जिन्होंने मेंस का थोड़ा बहुत पढ़ा है। तो यहाँ पर आपके मतलब फैक्ट के साथ में थोड़ा सा मेंस का भी पढ़िए, क्योंकि ये जो स्टैटिक पोर्शन है, जैसे कि अभी जो हिस्ट्री है और जो जियोग्राफी है यानी भूगोल है, तो इनसे थोड़े से जो लेवल है क्वेश्चन का वो थोड़ा अभी बढ़ा दिया गया है। तो वो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। बाकी जो क्वेश्चन है वो मीडियम ही आ रहे हैं अभी तक। नेक्स्ट है दोस्तों कि दिल्ली के किस यहाँ पर दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर एक इतिहासकार ने कहा कि राजा को प्रजा से मुक्ति मिली है व उन्हें राजा से? 1997 का ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये कथन की यदि हम बात करते हैं तो ये बदायूं नाम के एक लेखक थे, उन्होंने लिखी है। और ये लाइन जो आप है तो ये मेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, यदि मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से यदि कुछ आता है मेंस में लिखने को तो ये लाइन आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ये मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये बदायूं ने कहा था मोहम्मद बिन तुगलक के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया ये असफलताओं का राजा है और इन्होंने जितने भी कार्य किए हैं तो वो असफल ही रहे हैं। नेक्स्ट ये दोस्तों कि तैमूरलंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? 2005 का ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों देखिए, जितने भी आक्रमण हैं और आक्रमण में कौन कौन से दोनों पक्षों से योद्धा रहे हैं तो उनके भी आपको नाम ध्यान रखना है। और देखिए इतिहास में 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्या? एक तो स्थान, तिथि और जो प्रमुख शासक रहे हैं वो, है ना। तो आपको यहाँ पर जो तिथि है तो वो करेक्ट पता होना चाहिए, तो जब आप राइट आंसर तक यहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो 1398 है। तो ये किसके काल, किसका काल चल रहा था? ये सल्तनत काल में नासिरुद्दीन मोहम्मद का काल चल रहा था, और उसके जस्ट बाद ही यहाँ पर बलबन आ चुका था, है ना। तो ये बलबन का ही दामाद था और उसका सेनापति था। ठीक है। नेक्स्ट ये दोस्तों कि विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? 2014 का ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये हुआ था कृष्णदेव राय। आप यहाँ पर एक बात देखोगे कि देखिए जो भी महत्वपूर्ण शासक है तो हमेशा उससे ही क्वेश्चन बन रहे हैं, यानी कृष्णदेव राय भी यहाँ पर आप देखोगे कि जो दक्षिण भारत के राज्य हैं विजयनगर साम्राज्य, तो उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण शासक ये माने जाते हैं। इनकी उपलब्धियों से भी क्वेश्चन आते हैं मेंस में। तो दोस्तों हमेशा जो
महत्वपूर्ण शासक हुए हैं तो उनसे ही क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको यहाँ पर अब एक लॉजिक मिल गया होगा कि आपको क्या पढ़ना है प्री के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों कि निकोलो कोंटी कौन था, 2016 का ये क्वेश्चन है। जितने भी यात्री आए हैं अभी तक, है ना, तो अब मेगास्थनीज देखोगे तो उनकी पुस्तक का नाम पूछा जा सकता है। उन्होंने उसमें पाटलिपुत्र का बहुत ही शानदार वर्णन किया है, तो उससे भी पूछा जा सकता है। अब देखिए जैसे कि 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये इटली का यात्री था जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की है। तो उन्होंने वहाँ पर दीपावली उत्सव के बारे में वर्णन किया है, वहाँ के तीज त्यौहार के बारे में बताया है। तो यहाँ से हमें इतिहास को जानने के लिए बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पर पता चलता है, इसलिए इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों जो इतिहास से हैं तो वो उसी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं कि जो महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण चीज़ों को ही हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये किस शासक के दरबार में आए थे दोस्तों, तो ये भी आपको मैं बता देता हूँ, ये देवराज प्रथम के शासनकाल में भारत आए थे। नेक्स्ट ये दोस्तों, और जो निकोलो कोंटी वाला जो प्रश्न है वो मेंस में 3 मार्कर में भी आ चुका है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, 1997 का ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये हुआ था यहाँ पर तालीकोटा का युद्ध। तो तालीकोटा का युद्ध जो हुआ था वो दक्षिण राज्य में हुआ था, जो कि बहमनी राज्य है। तो उसकी संयुक्त सेना ने किसे पराजित किया था, यहाँ पर विजयनगर को पराजित किया था, है ना। तो यह आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। वो जो विजयनगर के शासक थे उस टाइम, तो वो कौन थे, सदाशिव राम। तो वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, सदाशिव राय। नेक्स्ट है दोस्तों कि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित है, 2012 का ये क्वेश्चन है। देखिए ये अमीर खुसरो जो है ये बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान रहे हैं, तो इनसे क्वेश्चन बनेगा ही, क्योंकि देखिए जो भी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं उनसे ही हमेशा क्वेश्चन बन रहे हैं। अब यहाँ पर कोई भी ऐसा शासक का क्वेश्चन नहीं देखोगे कि जो जिसके बारे में हमने सुना ही ना हो। तो जिसके बारे में हमने सुना है बस उनसे ही यहाँ पर क्वेश्चन बन रहे हैं। तो दोस्तों ये यदि इनके शासनकाल की यदि बात की जाए तो दोस्तों ये जो थे ये बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक का इनका समय है, यानी तब तक ये थे। तो इन्हें तोताए हिंद की उपाधि दी गई है। और दोस्तों ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में यहाँ पर संबंधित थे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और इनके जो यदि हम बात की जाए कि इनके जो गुरु थे, तो इनके गुरु का भी नाम आपसे पूछा जा सकता है। तो जो सूफी संत थे निजामुद्दीन औलिया, तो उनके ये शिष्य थे। नेक्स्ट है दोस्तों कि दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक, देखिए ये आपको यहाँ पर डेट, मैंने अभी आपको बताया कि इतिहास में डेट बहुत ही मायने रखती है, सबसे कम समय तक शासन किया। यदि आपको डेट पता है तो आप आसानी से इस आंसर तक पहुँच सकते थे। तो दोस्तों ये है खिलजी वंश। देखिए मैं आपको सारी डेट बता देता हूँ, यहाँ पर लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो मैं बोल के बताता हूँ आपको। तो देखिए जो गुलाम वंश है वो 1206 से 1290 तक चला था, और फिर खिलजी वंश आया था। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक चला था। और जो तुगलक वंश है वो 1320 से 1414 तक चला था। सैयद वंश 1414 से 1450 तक चला था। और उसके बाद में जो लास्ट वाला वंश है वो 1451 से 1526 तक चला था, जहाँ पर पानीपत का प्रथम युद्ध होता है और इब्राहिम लोदी को बाबर हरा देता है। फिर वहाँ से मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों कि आइन उल मुल्क मुल्तानी ने इनमें से किस शासन के अधीन सेवा नहीं की थी, है ना। 2017 का ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये है इल्तुतमिश, क्योंकि जो आइन उल मुल्क मुल्तानी है ये बाद में आए थे। ठीक है, तो ये जो थे ये यहाँ पर इन्होंने किस इल्तुतमिश के शासनकाल में तो ये नहीं थे। तो दोस्तों ये जो इसका जो राइट आंसर है ये इल्तुतमिश है, बाकी ये सभी के शासनकाल में ये रहे थे। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और जो ये थे ये अलाउद्दीन के खास थे, क्योंकि इन्होंने क्या करा था 1305 में इन्हें मालवा को विजिट करने के लिए भेजा था। तो ये हमारे एमपी से भी रिलेट करता है क्वेश्चन, तो इस प्रकार से ये यहाँ पर बना है। और यहाँ पर जो आइन उल मुल्क मुल्तानी है इन्होंने क्या विजय प्राप्त करके ही आए थे। नेक्स्ट ये दोस्तों गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है, तो ये 1990 का क्वेश्चन है। तो इन्हें कहा जाता है हैदराबाद, है ना। तो ये हैदराबाद को ही गोलकुंडा कहा जाता था पहले, और ये बहमनी वंश की राजधानी हुआ करती थी। नेक्स्ट है दोस्तों कि मांडू में स्थित जंतर मंतर महल का निर्माण इनमें से किस शासक ने करवाया था, 2017 का ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों देखिए इसमें से यहाँ पर कोई भी राइट आंसर नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ही गलत पूछा गया था उस टाइम, यहाँ पर 2017 में। तो ये क्वेश्चन को आयोग द्वारा डिलीट कर दिया गया था, क्योंकि मांडू में जंतर मंतर नहीं है। मांडू में यहाँ पर देखिए मैंने नोट करके लिखा है कि मांडू में कोई जंतर मंतर नहीं है, बल्कि जहाज महल स्थित है, जो कि एक लोकप्रिय स्मारकी इमारत है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और जो जहाज महल है, तो जहाज महल का निर्माण की यदि हम बात करते हैं तो वो किसने कराया था, गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया था।
और जो जंतर मंतर है दोस्तों, ये यहाँ पर भारत में 4-5 जगह स्थित है। हमारे उज्जैन में भी जंतर मंतर स्थित है और दिल्ली में भी स्थित है, और राजस्थान की बात की जाए तो जयपुर में भी ये है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गुजरी महल किसने बनवाया था? ये 2010 का क्वेश्चन है, तो ये आपको सभी को इसका राइट आंसर पता है, ये मानसिंह तोमर ने इसे बनवाया था और ये 15वीं शताब्दी के हैं। नेक्स्ट ये दोस्तों कि बीजक का रचयिता कौन है? सन 2000 का क्वेश्चन। देखिए मैंने जैसे रचयिता का आपको बताया, रचयिता से भी क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं, तो इसके जो रचयिता हैं वो कौन है? कबीर दास। नेक्स्ट ये दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? देखिए तुलसीदास, कालिदास, सूरदास, तो इनकी रचनाओं से भी क्वेश्चन आते हैं, है ना, क्योंकि देखिए ये धार्मिक सुधार आंदोलन से भी संबंधित है यहाँ पर तुलसीदास। तो आप सोचोगे कि यहाँ पर इनका क्वेश्चन कैसे बना, ठीक है, तो ये धार्मिक सुधार आंदोलन से भी संबंधित है, तो इनकी रचनाएं यहाँ पर पूछी जा सकती है। तो दोस्तों ये है साहित्य रत्न। साहित्य रत्न इन्होंने नहीं लिखी, जबकि कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका और रामचरितमानस तो इनके बहुत ही फेमस ग्रंथ है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट ये दोस्तों क्राइस्ट का जन्म स्थान है 1995 का क्वेश्चन है। तो दोस्तों क्राइस्ट यानी जीसस क्राइस्ट जो कि ईसा मसीह है, तो उनका जो जन्म है दोस्तों ये हुआ था बेथलेहम में, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट ये दोस्तों कि कौन सा ईसाई संत पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात है? 1997 का क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर असीसी के संत फ्रांसिस, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट दोस्तों कि पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसे हराया था? 2005 का क्वेश्चन है। देखिए पानीपत से यहाँ पर बहुत ही इतिहास में बहुत ही मोड़ आया था, क्योंकि यहाँ पर मुगल वंश की स्थापना हुई थी, क्योंकि इसमें यहाँ पर इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है ये क्वेश्चन। तो दोस्तों इन्होंने हराया था यहाँ पर इब्राहिम लोदी को, और पानीपत का जो युद्ध है दोस्तों ये हुआ था 1526 में, और भारत में पहली बार तोपों का प्रयोग यहाँ पर किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों चांदी का सिक्का किसने शुरू किया था? 1991 का ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों चांदी का जो सिक्का है वो यहाँ पर शेरशाह सूरी ने चलवाया था। इनका जो कार्यकाल भले ही कम रहा था, 4 से 5 साल इनका कार्यकाल यहाँ पर रहा था, बाकी इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए थे। यदि ये ज़्यादा समय तक रहते तो और भी अच्छे कार्य यहाँ पर करते। दोस्तों इन्होंने चांदी का जो सिक्का चलवाया था वो कितने का था? 180 ग्रेन का था, जिसमें से 173 ग्रेन विशुद्ध चांदी थी, है ना, और उसमें अरबी और नागरी भाषा में सुल्तान का नाम अंकित हुआ करता था। और इन्होंने एक रोड भी बनवाई थी, वो ग्रैंड ट्रक रोड, तो वो भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों कि शेरशाह का मकबरा कहाँ है? 2016 का क्वेश्चन है। तो ये सासाराम, और सासाराम कहाँ स्थित है? तो ये है बिहार में। और यदि यहाँ पर अगर सासाराम नहीं होता तो ये जो इनका एक प्रमुख शहर है सासाबाद या सासाराम एक ही बात है यहाँ पर। तो देखिए मकबरे से भी क्वेश्चन आते हैं, तो जितने भी मुगल काल के जितने भी शासक हुए हैं तो उनके मकबरे भी आपको ध्यान रखना चाहिए। किसी का मकबरा यहाँ लाहौर में है, तो किसी का दिल्ली में है, किसी का आगरा में है, तो वो आप सब अच्छे से पढ़ लोगे। नेक्स्ट है दोस्तों कि अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती रानी थी, 2010 का एक क्वेश्चन है। तो वो कहाँ की रानी थी? तो ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों ये जो रानी थी तो ये गोंडवाना यानी रामगढ़ की झांसी की रानी इन्हें कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और जो इनके बीच जो युद्ध हुआ था ये हुआ था 1564 में हुआ था। ठीक है, आसफ खां यानी अकबर की तरफ से आसफ खां को भेजा गया था, उन्होंने इसे हराया था। तो वर्तमान में इसे जैसे उस टाइम उसे क्या गोंडवाना कहा जाता था, और ये गोंडवाना अभी वर्तमान में कहाँ आता है? तो दोस्तों ये आता है जबलपुर में। तो यह आपको ध्यान रखना है। तो इनके जो एक पुत्र थे यहाँ पर वीर नारायण, तो जो वो अल्प वयस्क थे, तो उन्होंने इनकी माँ ने दुर्गावती ने इनका यहाँ पर शासन यहाँ पर संभाला था। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों कि दीन इलाही का प्रचार किस शासक ने किया था? 1998 का क्वेश्चन है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो ये किया था अकबर ने। तो इन्होंने क्या करा था, सभी जो धर्म है तो उन्होंने धर्मों की अच्छी बातों को संग्रह करके एक नया धर्म बनाया था, दीन इलाही, जिसे तौहीद ए इलाही भी कहा जाता है। और इसका सन भी आप ध्यान रखोगे यहाँ पर 1582। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 1582 आप ध्यान रखोगे। तो ये हमारे यहाँ पर 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं दोस्तों। अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार हमारी ये सीरीज चलती रहेगी।